आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा का आज पर्व त्योहार है और इस मौके पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना सिटी की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही थी। इस पावन मौके पर पटना सिटी अनुमंडल की फतुहा के कटैया घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। पटना में गंगा के किनारे स्नान करने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित ने। आज कार्तिक पूर्णिमा है और लोग सुबह से ही गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। हम आपको नजारा दिखलाना चाहेंगे कि किस तरह मां गंगा में लोगों की आस्था है। सुबह से ही लोग जो है पटना के घाटों पर, गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और ये मान्यता है कि आज जो गंगा स्नान करता है उसकी सारी मुरादें पूरी होती हैं, जो भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। ये बताइए सर, आप आए हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्या मान्यता है और क्या मांगा है माँ गंगा से? माँ गंगा से मान रहे हैं कि समाज दुरुस्त रहे, देश आगे बढ़े, बिहार हमारा राज्य आगे बढ़े। आई हूँ गंगा जी का ये स्नान करके, फिर गंगा माँ का जल चढ़ाकर और इनको 5 सिंदूर लगाकर और प्रसाद चढ़ाकर दिया जलाती हूँ। और पूरे महीने का भी अगर 5 दिन आप व्रत रखते हैं, 5 दिन आप उपवास करके गंगा स्नान करते हैं तो वो पूरे दिन का फल उसका मिलता है। अगर आप पूरे महीने नहीं आ सकते हैं तो 5 दिन का फल भी पूरे महीने के बराबर होता है। और भगवान से सुख शांति समृद्धि सौभाग्य ये मांगते हैं। चलिए, यही है कि जो आस्था है उसके कारण आप देखिए जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पर लोग हैं वो आए हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था भी देखिए, एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर गश्ती कर रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो और अगर ऐसा कोई घटना होती है तो उसे तत्काल रोका जा सके। तो ये आस्था है और लोग आ रहे हैं यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, माँ गंगा में स्नान करने के लिए। और लोग दान करते हैं ताकि उसका पुण्य फल उन्हें मिल सके। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। बाढ़ में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में दूर दराज से आकर लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। लोग पवित्र डुबकी लगाने के बाद पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। इस दौरान लोग मुंडन संस्कार और दान करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान अंधविश्वास का भी खेल दिखा, जहां ढोल की थाप पर घंटों फूट गाने का खेल चलता रहा। दो जगहों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप हाजीपुर और मुंगेर दोनों जगहों की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह जो है वो देखने को मिला। आस्था की डुबकी जो है वो लोग लगाते नजर आए। कार्तिक पूर्णिमा के पावन मौके पर हाजीपुर, मुंगेर और साथ ही साथ पूरे देश में अमूमन इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सोनपुर में काली घाट पर स्नान करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्नान के बाद बाबा हरिहर नाथ के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर बाबा हरिहर नाथ के दर्शन को लेकर वेद और पुराणों में कई मान्यता है। हमारे संवाददाता विकास आनंद ने सोनपुर के काली घाट से हमें रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लाखों श्रद्धालु पूरे देश से यहाँ गंगा गंडक के संगम पर यहाँ स्नान करने आते हैं। इस ओर काली घाट और उस ओर पौधाना घाट जो गंगा गंडक के संगम पर बसा है। लाखों वर्षों से ऐसी मान्यता है कि यहाँ गजग्राह का युद्ध हुआ था और भगवान विष्णु गज के पुकारने पर आकर गजग्राह को मारे और गज को उबारे थे, जिससे दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तब से लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ से बगल में ही हरिहरनाथ मंदिर है, वहाँ जाकर जलाभिषेक करते हैं, जहाँ पूरे विश्व में एक ही ऐसे मंदिर है जहाँ हरि और हर एक ही गर्भगृह में और एक ही शिला में स्थापित है। इस जगह पे जलाभिषेक करने से तमाम मनोकामनाएं लोगों की पूर्ण होती है। शायद यही वजह है कि इतने लाखों की संख्या में लोग आते हैं और आस्था से यहाँ स्नान कर भगवान हरिहरनाथ पे जल चढ़ाते हैं। विकास आनंद, जी मीडिया, सोनपुर।
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नालंदा में कोसुक में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पंचाने नदी में पवित्र स्नान कर भगवान की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में कंस का वध करने राजगीर जा रहे थे, उस समय उन्होंने इसी नदी में स्नान किया था, जिसके कारण इसे गोविंद क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यह आस्था का केंद्र बना रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।